भारत की ओछी हरकतें जारी हैं। मोदी सरकार ने भिम्बर सेक्टर में जासूसी के लिए क्वाडकॉप्टर भेजा, मगर हमेशा की तरह मोदी सरकार को जिल्लत ही मिली। पाक फौज ने लम्हों में भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारिहत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। दरिया सिंध पर नई नहरें बाहमी रजामंदी के बगैर नहीं बनेंगी। केनाल मंसूबा खत्म होना सिंध के अवाम की फतह है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में जियालों से खिताब। कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हर फोरम पर इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। हम विफाकी हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल के तमाम अरकान के भी मशकूर हैं। मजीद कहा कि कुछ लोग केनाल मंसूबे पर तसादुम चाहते थे। पहलगाम वाक़े के बाद इंतहा पसंद पाकिस्तान दुश्मन मोदी सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई। GTV न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। भारत अंग का दुश्मन में तज्जियाकारों ने भारत को आईना दिखा दिया। वाज़े कर दिया कि भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। पूरी कौम हुकूमत और पाक फौज के साथ है। और जामे कराची के करीब वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच कुतर की लाइन साइफन नंबर 19 लीक हो गई। पानी जामे कराची के अंदर दाखिल हो गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पानी के प्रेशर को कम कर दिया गया। पानी की मिकदार में कमी के फौरी बाद मरम्मती काम का आगाज किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी ऐसी हिमायत के इक़दाम के लिए तैयार हैं जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हों और जो कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए दोबारा आगाज़ करने में मदद दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद से टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारतीय इल्ज़ामात, इश्तिआल अंगेज़ बयानात और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश। इमाराती वज़ीर खारजा का इलाकाई इस्तेहकाम, मकाल में तहम्मुल और पुरअमन हल पर जोर। पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी का मामला। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पहली किस्त भी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने भारत के गैर मंतकी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों पर सरबराह JUI को एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर भी आगाह किया। मौलाना ने कहा कि मोदी मुसलमान दुश्मन है। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज, फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाज़ें मदीना के लिए रवाना। सरदार यूसुफ कहते हैं कि इस साल हज इंतज़ामात गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर। आज़मीन हज हुजाज मुक़द्दस में अल्लाह के मेहमान और पाकिस्तान के सफ़ीर बनकर जा रहे हैं। सऊदी क़वानीन और सक़ाफ़त का ख्याल रखें। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का सहूलत फराहम की जाएगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CCI के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक तमाम सूबों में मफाहमत के बगैर मज़ीद पेशरफ्त नहीं होगी। विफाक सूबों के साथ ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पर रोड मैप बनाएगी। पानी के मसाइल हल करने के लिए विफाक और सूबों पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। नई नहरों की तामीर के लिए एक्निक की अबूरी मंजूरी वापस। इरसा का पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी वापस कर दिया गया। बुशरा बीबी को जेल में क्या क्या सहूलियात मैसर हैं? जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 बार तिब्बी मुआयना किया जाता है। मैट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी भी फराहम की गई है।
कमरे में लाइट और पंखे और रूम कूलर का इंतजाम भी मौजूद है। अदालत की रिपोर्ट वकील दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत, मजीद समाअत मुलतवी। कराची में आज शदीद गर्मी, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 45 तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। खैरपुर में पारा 48 पर जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी सूरज के मिजाज गर्म। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। तेज हवाएं और झक्कड़ भी चलेंगे। कराची में गर्मी बढ़ते ही बीमारियां भी फूटने लगी। शदीद गर्मी के बायस डायरिया के केसेस में दोगुना इजाफा। जिना और सिविल अस्पताल में यौमिया 100 से ज़ायद डायरिया केसेस रिपोर्ट होने लगे। रवां साल से अब तक जिना अस्पताल में डायरिया के 2971 केसेस रिपोर्ट। अप्रैल में डायरिया के 770 केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर में टिकटॉकर खातून का कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शौहर साद ने गला दबाकर बीवी को कत्ल किया था। मकतूला की बहन के मुताबिक वो मिलने के लिए अपनी बहन के घर पहुंची तो लोग जमा थे। घर के अंदर गए तो बहन की लाश बेड पर पड़ी थी। पुलिस ने 24 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, पुलिस का ऑपरेशन। पैरामेडिकल स्टाफ की गिरफ्तारियों के खिलाफ सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। अंडर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर्स में भी काम छोड़ हड़ताल। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत नए प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मुरम्मत। बहाली प्रोजेक्ट्स की उसूली मंजूरी। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। बड़े शहरों में बारिश के पानी के फौरी निकास के लिए रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आज होंगी मद्दे मुकाबिल। मैच रात 8 बजे कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कोयटा टीम की सऊद शकील क़यादत करेंगे, जबकि मुल्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में जौहर दिखाएंगे। कनाडा में आम इंतखाबात, लिबरल पार्टी कामयाब। मार्क कार्नी वजीर आज़म बरकरार। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक लिबरल्स 343 रुकनी पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा नशिस्तें में कामयाब रहे। इंतखाबात पर अमरीकी सदर ट्रंप की तिजारती जंग और इल्हाक की धमकियों का साया रहा। मार्कर्नी ने इंतखाबी मुहिम में खुद को कनाडा का मुहाफिज करार दिया। ताहम ये तय होना बाकी है कि वो अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे या किसी छोटी जमात की हिमायत लेंगे।